बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कौन कहता है कि यू टर्न सिर्फ और सिर्फ इमरान खान लेते हैं? डर जाने पर शहबाज शरीफ की वफाकी हुकूमत भी यू टर्न ले सकती है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है आपने। वो नेशनल असम्बली के इस्तीफ़े जो मंजूर नहीं होने थे वो बिल आखिर मंजूर हो गए हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने नेशनल असम्बली में वापस आने का ऐलान किया वफाक के तो जैसे दरो दीवार हिलना शुरू हो गए। उसके बाद वफाकी असम्बली के वो राजा जो कि असूलों पर हमेशा खड़े रहते हैं, वो पता नहीं किसके हुक्म पर ना उन्होंने आइन देखा ना असूल देखा और सीधा सीधा जो 35 इस्तीफे थे उनको मंजूर कर लिया गया। मामला ये है कि कौन किसकी चाल में आया है ये तो हमें वक्त बताएगा, लेकिन इमरान खान इस वक्त बाजी ले रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी मौके पे चौका मारते हुए जब देखा कि जी सूरत हाल ये बन रही है तो चुस्ती दिखाई, और इस चुस्ती के अंदर इलेक्शन कमीशन ने ना सिर्फ पंजाब असम्बली बल्कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी इंतखाबात की अनाउंसमेंट कर दी है कि भाई अब आगे इधर इलेक्शंस ही होंगे। मगर इमरान खान फैसला साजों को एक और सरप्राइज देने के लिए तैयार है। वो सरप्राइज ये है कि तमाम सीटों पर इमरान खान खुद इलेक्शन लड़ेंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। सिर्फ 30 सेकेंड्स अगर आप मेरी बात को गौर से सुनेंगे तो आपको मैं समझा दूंगी कि इमरान खान का सरप्राइज कैसे मुमकिन है। अगर हम पंजाब असम्बली की बात करें तो वहां पर 297 सीट्स हैं। अगर हम खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की बात करें तो 115 यानी 115 सीट्स हैं। इन दोनों को मिलाएं तो कुल मिला के 412 सीट्स के ऊपर इंतखाब होने जा रहा है। इन 412 सीटों पर जो इंतखाब हो रहा है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सिर्फ एक कैंडिडेट है और वो कैंडिडेट है इमरान खान। अगर जनरल इलेक्शन ना हुए तो ये वो सूरत हाल होने वाली है कि तमाम सीटों पर इमरान खान साहब खुद बतौर कैंडिडेट उतरेंगे। तो फिर कैसे इलेक्शन, काहे के इलेक्शन? नून लीग के पास कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रही है, बल्कि उनके लिए तो कोई अच्छी खबरें भी नजर नहीं आ रही है। तो आखिर नून लीग इस सिचुएशन से कैसे बचेगी, ये जानने के लिए मुझे आज शो में ज्वाइन कर रही हैं हिना परवेज भट्ट साहिबा, PMLN से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इस इक़दाम के ऊपर किस हद तक खड़ी रहती है, अटल रहती है, ये जानने के लिए हमने दावत दी है अंदलीब अब्बास साहिबा को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। और एक सेन वॉइस के लिए एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट मेरे पास मौजूद हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। सबसे पहले शो के आगाज़ पे ही मैं हिना परवेज भट्ट साहिबा आपसे आगाज़ करना चाहूँगी और आपसे सीधा सवाल ये पूछना चाहूँगी कि वो इस्तीफ़े जो चंद दिनों पहले तक मंजूर नहीं होने थे वो आखिर मंजूर कैसे हो गए? इस मिस्ट्री को ज़रा अनवेल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू बीनिश। पहली तो बात है कि इन्होंने इनसे ये वेरीफाई करें कि इन्होंने इस्तीफ़े दिए थे कि नहीं दिए थे। देखिए ना, स्पीकर साहब ने ये बड़ी क्लियरली आज बात की कि अगर कोई अपना एफिडेविट देता है या हल्फनामा देता है और कहता है कि ये मेरा इस्तीफ़ा नहीं है तो मोस्ट वेलकम, हम वो इस्तीफ़े वापस ले लेंगे। लेकिन बात यह है कि जब असम्बली में ये सब लोगों ने आके म्यूचुअली कहा कि हमने इस्तीफ़े दे दिए और ये बड़ी कोशिश कर रहे थे ब्लैकमेल करने की, शोर मचाने की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर टू थिंग्स, या तो इन्होंने इस्तीफ़े दिए हैं या नहीं दिए। अगर इस्तीफ़े दिए हैं और ये सब खड़े हैं इस चीज़ पे तो स्पीकर साहब ने मंजूर कर लिए हैं और ये उनका एक आइनी राइट है एज अ स्पीकर। अब एक स्पीकर का सर्टन प्रोसेस है, अगर उनको रिटर्न इस्तीफ़ा चला जाता है और वो दस्तखत देखते हैं और दस्तखत को वेरीफाई कर लेते हैं तो ये उनका प्रोग्रेटिव है कि वो उसको मंजूर कर लें। दूसरी बात है, अगर इनको लगता है कि इस्तीफ़े नहीं तो ये जाएँ और अपना एफिडेविट दें। लेकिन है ना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ना। एक तो हैंड रिटन इस्तीफे नहीं थे, सब कंप्यूटराइज्ड एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ था और उसके ऊपर सिर्फ रेजिग्नेशन थे। नहीं थे। मैं आपको सुनवा दूं, क्लैरिटी हो जाएगी, आपको भी हो जाएगी, देखने वालों को भी हो जाएगी। स्पीकर नेशनल असेंबली ने अब से कुछ दिनों पहले इन इस्तीफों के मामले में क्या कहा था? आई थिंक सो इट इज 29 ऑफ दिसंबर, अगर मैं डेट गलत कोट नहीं कर रही हूँ। 29 ऑफ दिसंबर को उन्होंने क्या कहा था, जरा सुन लीजिए। इस्तीफा जो है वो हाथ से लिखा हुआ होना चाहिए। रूल्स ये कहते हैं क्या आपने ये इस्तीफा खुद लिखा है, आप पर कोई दबाव, कोई प्रेशर, कोई ऐसा मामला तो नहीं है। अगर स्पीकर को ये महसूस हो कि ये आ तो मेरे पास गए हैं लेकिन बहालत मजबूरी आए हैं, तो दरअसल ये इस्तीफा नहीं देना चाहते, तो स्पीकर पे लाजम है कि वो उसका इस्तीफा कबूल न करें। स्पीकर को जो फैसला करना है वो आइन और क़वायद ज़वाबित को सामने रख कर करना चाहिए। इस वक्त ज़रूरत अगर किसी चीज़ की है तो वो मफाहमत की है।
है ना। ये जो बातें राजा परवेज अशरफ साहब ने की, आपको भी पता है, आप भी पार्लियामेंटेरियन है, ये बिल्कुल ठीक बातें थी। तो फिर कल किसके हुक्म के ऊपर उन्होंने इस्तीफे मंजूर कर लिए, या उन लोगों के नाम बता दे जिनके हैंड रिटन इस्तीफे आए थे, एंड देन व्हाई ओनली 35? फिर पूरे कर लेते, सबके करते आप। बिल्कुल। अंदलीब को क्यों छोड़ दिया आपने? मैं स्पीकर साहब की बातों को 100% इंडोर्स करती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स ऑफ प्रोसीजर टॉप प्रायोरिटी है, बिल्कुल, पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखें, जब इन्होंने असेंबली में आके सबने कहा कि हमारे इकट्ठे इस्तीफे मंजूर करें, उसके बाद स्पीकर साहब को कुछ लोगों ने कॉल किया, उन्होंने कहा कि हम विलिंग नहीं है इस्तीफे देने के लिए। तो स्पीकर साहब ने एक थरो प्रोसेस को फॉलो किया है। जिनके इस्तीफे आए और उनको लगा कि उनकी दस्तखत जो है वो वेरीफाई हो गया, उनके इस्तीफे जो हैं वो एक्सेप्ट कर लिए हैं। लेकिन अगर मैं आपको फिर से यही कह रही हूँ कि आपने 2 दिन पहले राना सनाउल्लाह का बयान सुना था कि हम इनको वेलकम करते हैं पार्लियामेंट में, और आज भी मैं यहाँ बैठे हुए कहती हूँ कि हम इनको वेलकम करते हैं पार्लियामेंट में। जिन लोगों को नहीं इस्तीफ़ा देना वो अपना एफिडेविट दें, वो बयान हल्फी दें, वो कहे हमने इस्तीफ़ा दिया ही नहीं। एक तो बात ये है ना, आप पहले डिसाइड तो करें। आप एक तरफ कहते हैं कि हमने इस्तीफ़े दे दिए हैं, दूसरी तरफ कहते हैं हमारे इस्तीफ़े क्यों मंजूर करनी है। एक तरफ आप कहते हैं कि मैं शहबाज शरीफ की नींदें हराम कर दूंगा, दूसरी तरफ स्पीकर साहब आपके इस्तीफे जो है वो कबूल करते हैं तो आपकी अपनी नींदें हराम हो जाती हैं। तो बात यह है, यू हैव टू एटलीस्ट फॉलो व्हाट यू आर सेइंग। आपने जब कहा हमने इस्तीफे दे दिए, आपने कहा कि हम असेंबली का पार्ट नहीं होना चाहते, आपने यहाँ तक के एज ए सिविलियन डिक्टेटर इमरान खान साहब ने पंजाब की असेंबलियाँ डिसॉल्व की, वहाँ भी हमने मैक्सिमम कोशिश की कि हम असेंबलियाँ जो हैं वो तहलील होने से बचाएं। तो इनका एजेंडा क्या था? नेशनल असेंबली का भी इन्होंने अनार्की क्रिएट करनी थी, इनने फसाद क्रिएट करना था। इनको पता था कि शहबाज शरीफ साहब ने फॉरेन ट्रिप्स पे प्लेज हो गई हैं, बाकी गवर्नमेंट जो आपको पैसे देने लगी है, उन्होंने कहा कि मैं अब इस पे भी एक चीज़ क्रिएट करूँ, मैं अनार्की क्रिएट करूँ, मैं फसाद क्रिएट करूँ, मैं पार्लियामेंट का निज़ाम ना चलने दूँ। तो बिल्कुल इस वक्त की सूरत हाल है। खान साहब के एक आप लोगों की नींदें हराम करना जो मुझे लग रहा है हो रही है, क्योंकि वफाक के दरों दीवार हिल गए, और दूसरा एजेंडा है इमरान खान साहब, दूसरा एजेंडा है ना उसका मुझे तो हंसी आ रही है। कल फवाद चौधरी साहब परसों का आके कह रहे थे पीएससी की मेंबर दे दें, हमें ये दे दें, तो क्या उनसे पूछ रहे, उनको तो नींद की गोलियों की जरूरत नहीं है। चले पूछती वो तो इतने ओहदों के बारे में कह रहे थे। सबसे पहले तो मैं अंदलीब से ये पूछूंगी कि अंदलीब कैसे बच गई? अंदलीब अभी तक बची हुई है, शी इज स्टिल द एमएनए, नेशनल असेंबली की एमएनए है। लेकिन अंदलीब, ये जो अभी 33 सीटों पर बाय इलेक्शन होना है, इफ आई टॉक अबाउट द सेंटर, इस एक्सरसाइज का क्या फायदा? बिकॉज इन 33 सीटों पर पीडीएम बकौल मौलाना फजलुर रहमान अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं कर रही है। पीपल्स पार्टी के जो शर्जील मेमन है वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इन सीटों के ऊपर खड़ी होगी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सुनने में ये आ रहा है कि एक ही कैंडिडेट अगर सारी सीटों पर खड़े हो जाएंगे तो फिर पूरी इस एक्सरसाइज का मतलब क्या है? ये नुकसान नून लीग को, पीपल्स पार्टी को नहीं होना, पैसे तो अवाम के खर्च होने हैं। देखें, एक होता है मैं कल्ला ही काफी, ये बेचारे 13 के 13 इकट्ठे होके अपना एस्टेब्लिशमेंट मिला के 13 पार्टियां, इलेक्शन कमीशन, FIA, नैब, सारे इकट्ठे होके अपने आप को साफ सुथरे करने की कोशिश में इतने गंदे हुए हैं, इतने गंदे हुए हैं। मैं तो कहती हूँ इनको वो फिल्म का सीक्वल बनाना चाहिए, भाग पीडीएम भाग। हर मैदान से भाग जाते हैं, हर मैदान से भाग जाते हैं। और होता क्या है, वो एक जो लीडर, जो असल लीडर है, जो यहाँ बैठा हुआ है, वो भगोड़ा नहीं है, वो बाहर नहीं चला गया, वो यहाँ बैठा हुआ है, वो एक बात कहता है, और वो जैसे ही बात कहता है, इनको वो नहीं होता जो बचपन में होता था भाऊ, वो भाऊ करके होता है, और ये ऐसे चीखे मार मार के भागते हैं जिसकी कोई हद नहीं। ये इनका हाल हो गया हुआ है। अब हुआ क्या कि खान साहब ने कहा कि जी हाँ, हम जा सकते हैं वापस असेंबली में, और हम जो इतना देर से कह रहे थे कि जी हमारे इस्तीफे मंजूर होने चाहिए, हमने कर दिए हुए, वो खुद ब खुद मंजूर हो गए। हम तो कहते हैं मेरा क्या, बाकी 80 भी करें मंजूर, हम तो 9 महीने से लगे हुए हैं, और हमने ऐसा सज्जी दिखा के खब्बी इनको मारी है ना कि आप सोचे ये चारों शाने चित ये बैठी हुई थी वहां, ये बिल्कुल सारे फ्लैट हो गए। पंजाब असेंबली में, केपी असेंबली को 2 मिनट लगे, और नेशनल असेंबली में ये खुद ही माशाल्लाह भाग पीडीएम भाग हो गए। तो इनका ये हाल है। अब हाल ये क्यों है? नंबर 1 कि ये आए थे सोच के कि जब हमेशा की तरह ये इनके साथ सारी ताकतें होंगी, अमेरिका भी होगा, इंपोर्टेड गवर्नमेंट भी हो जाएगी और इस्टेब्लिशमेंट भी होगी, तो ये आके हमें निकाल के, जैसे हमेशा होता है
नवाज शरीफ साहब जब गए थे, आपको याद होगा लोगों ने मिठाई बांटी थी जब मुशर्रफ की दफा, उससे पहले जब भुट्टो साहब हैंग हुए थे लोग बाहर नहीं निकले थे, वो पूरी कौम बाहर आ गई। जो पूरी कौम बाहर आ गई उसके बाद से 9 महीने हो गए हैं कि कौम और हम एक तरफ हैं और खड़े हैं और इनको हर इलेक्शन में हरा रहे हैं। हमने जुलाई में हराया, हमने अक्टूबर में हराया और इसके बाद इंशाल्लाह आप देखें कि वो कल्ला ही काफी है। अब इनका मसला क्या है? मसला बड़ा सिंपल है। ये आए, इन्होंने 77 की कैबिनेट बना ली और अपने आप को माशाल्लाह जो रिलीफ दी, इन्होंने NRO 2 किया, नैब की सारी अमेंडमेंट्स बदल ली, शहबाज शरीफ भी माशाल्लाह बाहर से आके वो धुल के 16 अरब रुपया वो जिसको कहते हैं वो भी धुल गए, हमजा शहबाज का भी इक्विटल हो गया, मरियम नवाज का भी इक्विटल हो गया और अवाम को क्या दिया? 31% महंगाई, पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी। अंदलीब एक सेकंड अंदलीब, मुझे एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करने दें प्लीज, मुझे अलाउ करें। आपने पहले भी बोला कि आवाम और आप एक तरफ हो गए, फिर आपने ये पॉइंट आउट किया कि नून लीग ने आवाम को क्या दिया। आपने भी आवाम को तो कुछ नहीं दिया ना। ये जो इलेक्शन हो रहे हैं या होने जा रहे हैं, जिस एक्सरसाइज का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जनरल इलेक्शन फिर भी अभी तक अनाउंस नहीं हुए, आपके मतलब के नहीं मिल रहे हैं, और जब तक जनरल इलेक्शन आपको नहीं मिलेंगे, अगर यही एक्सरसाइज जाती है तो पैसा तो आवाम का खर्च हो रहा है। मुझे बताएं पैसा किसका खर्च हो रहा है? नवाज शरीफ का पैसा खर्च हो रहा है, जरदारी का पैसा खर्च हो रहा है, पैसा उस आवाम का खर्च हो रहा है। आप लोगों के पास भी कोई और हथकंडा नहीं बचा, इस हुकूमत के आगे आप बेबस हो गए हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपने एहतजाज करना है तो इस सूरत में करना है कि बार बार इलेक्शन कराई जाओ। ये तो ज्यादती है आवाम के साथ। सुन लेना, अब आराम से सुने। ये आवाम को आप बेवकूफ मत समझे, ठीक है ना? ये जो आप मेन स्ट्रीम मीडिया कहती है ना, ये मेन स्ट्रीम मीडिया जो है ये अब मेन नहीं माइनर मीडिया हो गया। वो मैं और आप ये गुफ्तगू खत्म करेंगे और सारे स्टेटिस्टिक्स, कोई 1 करोड़ यूट्यूबर जो है वो हर तरफ बिखेर गया होगा। अब देखिए क्या है, लोग आपको बताएंगे कि मैं नहीं, मिफ्ता इस्माइल को कोट करेंगे और पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे जो मिफ्ता इस्माइल ने किया वो दिखाएंगे आपको, इस किस्म के ग्राफ्स दिखाएंगे कि जी 6% पे ये छोड़ के गए थे, ये 1% पे लेके आए हैं, तो निकले इन्होंने जो किया है। उसके बाद वो कहेंगे एक्सपोर्ट्स जो थी 31 बिलियन पे थी, आज एक्सपोर्ट्स यूं नीचे है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद होगी। आपके चैनल ने दिखाया कि 70,000 बंदा इमीडिएटली फारिग हो गया और 7 लाख बंदा फारिग हो रहा है। और मैंने नहीं, आपके चैनल ने ये दिखाया। उसके बाद आप देखें कि हमारे जो क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क है वो 5% पे था, इस वक्त 95% पे। ये मैं नहीं दिखाऊंगी, ये लोग दिखाएंगे। पीपल आर स्मार्टर देन यू एंड मी। तो जब ये लोग देखते हैं, ये वही लोग हैं जो आके इमरान खान को वोट देते हैं, उनको पता होता है कि असेंबली में नहीं जाएगा। वो क्यों वोट दे रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि ये 77 लोग जब तक रहेंगे, जिनमें से 22 ऐसे हैं जिनके पास पोर्टफोलियो ही नहीं है और सिर्फ इनके पेट गरीबों के काट के खा रहे हैं, तो वो कहते हैं जी कि हम इनको नहीं रखेंगे, वरना अवाम हमारे साथ क्यों खड़ी? ठीक है, मैं जरा ब्रिगेडियर साहब को भी शामिल कर लूँ। अभी गुफ्तगू को आगे लेके जाते हैं। लेट मी इंक्लूड ब्रिगेडियर हारिस साहब। मेरे ख्याल से हम सब में सबसे ज़्यादा काम एंड कंपोज वही हैं और सबसे ज़्यादा हॉक्स आई का व्यू भी ब्रिगेडियर साहब आप ही रखते हैं। मुझे ब्रिगेडियर साहब प्लीज़, एज अ हम्बल स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, प्लीज़ लेट मी नो कि इसका वे आउट क्या है। इम्पोर्टर्स रो रहे हैं, इमरान खान साहब खुद ये फरमा रहे हैं कि भाई मार्च में हंगामे फूट पड़ने हैं, आवाम जो है वो उसके पास खाने को रोटी नहीं है, और एहतजाजन इमरान खान साहब 412 नशिस्तों के ऊपर खुद तनहा इलेक्शन लड़ने वाले हैं, मतलब, और 33 नेशनल असेंबली की भी जोड़ लें। इसका वे आउट क्या है? देखें, बात यह है कि मैं आई डोंट गो पुरानी बातों में कि किसने क्या किया, क्या हुआ। इशू ये है कि आज भी स्टेट ऑफ गवर्नर की जो है बिजनेस कम्युनिटी से मीटिंग हुई है, इट वाज वेरी वेरी रफ और वो रियली फट पड़े हैं। बात यह है कि इसके ऊपर अगर हमें पाकिस्तान का ख्याल है, और जब आपको अभी भी वो हमारी बहन कह रही थी कि जी वो इस्टेब्लिशमेंट शामिल है, इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल शामिल नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट अब साइड पर हो गई है। दिस इज द मेजर इशू जिसकी वजह से अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है पॉलिटिशियंस की। आप मैच्योरिटी दिखाएं, जिम्मेदारी दिखाएं, बैठें और अपने मसाइल को खुद हल करें और आवाम को बताएं कि आप अगले इस साल का रोड मैप क्या आपके पास, हाउ यू आर गोइंग टू रिट्रीव इकोनॉमिक सिचुएशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे लाएंगे, इलेक्शन कब कर रहे हैं। ये मुझे इस बात की हैरानी है कि देखें, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। गवर्नमेंट जो है वो पॉलिटिकल सिचुएशन को कंट्रोल करती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाती है, इकोनॉमिक रिवाइवल करती है, आवाम को रिलीफ देती है।
इसके लिए सबसे इस वक्त इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक नेशनल डायलॉग करें। ये इस वक्त पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है, नॉट फॉर एनीबॉडी एल्स, एंड आई एम एज न्यूट्रल पर्सन टॉकिंग। प्राइवेट को चाहिए, देखें इस वक्त जो भी नाराजगी है ना, इमरान ने क्या कहा और नवाज शरीफ ने या शहबाज शरीफ ने क्या कहा, लेट्स फॉरगेट अबाउट इट। आप एक नेशनल डालें, कह जी कि ठीक है ये हमारे हालात हैं मुल्क, हम एक नेशनल अनकंडीशनल गैर मशरूत हम डायलॉग करते हैं जिसमें हम इकोनॉमी की बात करेंगे, हम सियासत की बात करेंगे, हम इलेक्शन की बात करेंगे, हम दहशतगर्दी की बात करेंगे, सब चीज़ों को डिस्कस कर लें। 4 लोग उधर बैठेंगे, 4 इधर बैठेंगे, व्हेन यू सिट डाउन आइस मेल्टिंग होती है, यू फाइंड सम सोल्यूशन। और लोगों को भी पता चलेगा कि हमारे सियासतदान जो हैं अब माशाल्लाह बड़े मैच्योर हैं, फौज अलहदा हो गई है, तो दे आर फाइंडिंग सम सोल्यूशन। लेकिन अगर इस तरह करेंगे, अब आपके सामने जो हालात हुए हुए हैं पोलिटिकली, आपने सींग फंसाए हुए हैं, इकोनॉमी का आपका बुरा हाल है, रियली इट इज शैम्बल्स। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, आई एम टॉकिंग अबाउट आज की सिचुएशन पे। इसलिए आप बैठ के अवाम को कम से कम ये तो यकीन दिलाएं कि सियासतदान कैन सिट टुगेदर और वो हमारे मसाइल जिनको हम नुमाइंदे चुनते हैं वो आपके कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं। उसमें आप बताएं जी कि हमने इलेक्शन कब करने हैं, चाहे आपने अक्टूबर में करने हैं, आपने अगस्त में करने हैं, आपने अप्रैल मई में करने हैं, टेल द पीपल। और अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी बताएं, पीडीएम हुकूमत को चाहिए बताएं जी हम 6 महीने में ये कर देंगे, दिस इज व्हाट इज पॉसिबल, और ताकि अवाम में अब हाम खत्म हो। जिस वक्त पॉलिटिक्स चल रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी, अवाम में डाउट क्रिएट होता है, अनरेस्ट होता है, इट्स वेरी वर्स्ट फॉर द इकोनॉमी। लाइकवाइज पीटीआई शुड आल्सो से कि हम आके हम ये करना चाहते हैं, देन एक सोल्यूशन निकालें। ये आप दोनों, आप माशाल्लाह दोनों मेरी बहनें बैठी हैं या एक दूसरे को करेक्ट, इट्स नो पर्पस, फाइंड अ सोल्यूशन। हम इस वक्त पाकिस्तान के, पाकिस्तानी मैं और आप बिनेश, वी वांट कि हमें सोल्यूशन बताएं कि आपने क्या करना है, अगले साल का रोड मैप दें ताकि लोगों को पता चल जाए पूरे साल में किस वक्त इलेक्शन होने हैं, कब केयरटेकर आने हैं, उसके बाद कब हुकूमत बनी है, बजट अनाउंस होना है और इकोनॉमी को रिवाइव कैसे करना है। दुनिया देख रही है आपको, इसलिए आज भी वर्ल्ड बैंक ने $1.5 बिलियन कहा जी हम नहीं देंगे, ये कंडीशन है। आप जब तक आई में वर्ल्ड बैंक से क्लियर नहीं करेंगे, नोबडी विल हेल्प यू आउट। और उसके लिए यू टेक स्ट्रॉन्ग अनपॉपुलर डिसीजन जो गवर्नमेंट लेने पे तैयार नहीं है, बिकॉज दे हैव नॉट प्रोवाइडेड एनी रिलीफ टू एनीवन, चाहे वो डॉलर, चाहे वो गैस, बिजली, तेल, अवाम को महंगाई जो नॉट। असल में पता क्या, आइन में ये जो आपने सारे तरीके बताए ना, जो सवाल उठाए हैं, आइन में इन सब तरीकों का, इन सब सवालों का जवाब लिखा हुआ है। मगर इमरान खान साहब बज़िद हैं कि हम इनके साथ क्यों बैठे और हम इस पर क्यों अमल करें। असल में मसला देखिए मनीष, देखिए इशू में इंसिस्ट कर रहे हैं, बट आप हुकूमत में है ना, आप इनिशिएटिव आपका है, आपके पास जिम्मेदारी है हुकूमत पाकिस्तान के पास। आप कहेंगे डिस्पाइट इमरान, आप कॉल दें इमरान ना आए, इमरान आए, एटलीस्ट ऑन हाई मॉरल ग्राउंड्स। मुझे एक ब्रेक लेने दें, ये हिना हुकूमत से ही है, इन्हीं से पूछेंगे कि ये बड़ापन कब दिखा रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। वेरी मच इन कॉन्वर्सेशन विद हिना परवेज भट्ट साहिबा, अंदलीब अब्बास साहिबा एंड ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब आज के सीधे बात जोन में मेरे साथ बने हुए हैं। हिना परवेज भट्ट साहिबा, यहाँ से आगाज़ करें। आप हुकूमत में हैं, रियासत हैं, रियासत माँ जैसी होती है, बड़ापन दिखाएं, बिठाएं उनको, क्योंकि आज शहबाज शरीफ साहब भी, आज क्या रोज़ ही वो ये बता रहे होते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी की स्टेट कितनी बुरी है। और पॉलिटिकली अगर मैं बात करूँ तो पॉलिटिकली इमरान खान लीड कर रहे हैं, वो आपकी नींदें हराम करने में कामयाब हो गए हैं और आपके पास नवाज शरीफ के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अब तो सुनने में ये भी आ रहा है, सोशल मीडिया पर ही खबरें चल रही हैं कि शाहिद खान अब्बासी साहब हों, मिफ्ता इस्माइल साहब हों, वो नून लीग को छोड़ के एक अलग पार्टी या एक अलग प्रेशर ग्रुप बना रहे हैं। आप इसकी तस्दीक या तरदीद करेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर से मैं थैंक यू बीनेश। मैंने ये नियो का ट्वीट देखी थी और मैंने उसको उस वक्त जवाब भी दिया था कि इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है, ना ही शाहिद खान अब्बासी ना ही मिफ्ता इस्माइल साहब पार्टी छोड़ रहे हैं या नई पार्टी बना रहे हैं। और मैंने उसको कोट ट्वीट भी किया है, इसलिए मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्ट करती चलूँ। दूसरी बात, अंदलीब ने बड़ी अच्छी बात की कि इमरान खान साहब कल्ला ही काफ़ी है, तो ये तो बात मैं इनकी इंडोर्स करूँगी कि चाहे मुल्क को डिफ़ॉल्ट करना हो, चाहे मुल्क की रिसोर्सेज वेस्ट करनी हो, चाहे मुल्क में इंतशार फैलाना हो, चाहे फितना क्रिएट करना हो, एनार्की करनी हो, जी बिल्कुल इमरान खान साहब कल्ला ही काफ़ी है। दूसरी बात इन्होंने कहा, मैं एक और चीज़ इनका पॉइंट सुन रही थी, मैं इनको सजेशन दूंगी कि भाग इमरान खान भाग,
क्योंकि अब आ रही है डिस्क्वालिफिकेशन, अब आ रही है उनकी सारी सच्चाइयाँ जो इलेक्शन कमीशन से सामने आई हैं। तो इमरान खान साहब ज़रा अभी भाग भी रहे थे, अब दोबारा भागेंगे। और ये जो इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की बात की, ब्रिगेडियर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है और उसको न्यूट्रल रहने दें। इमरान खान साहब ने खुद एतराफ़ किया टीवी पे कि 2018 में इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं थी और उनका साथ दिया। और अभी भी एतराफ़ किया है, अभी मैंने चलवाया है शो से पहले, मैं वही कह रही हूँ कि अभी भी एतराफ़ किया है कि एस्टैब्लिशमेंट अभी भी न्यूट्रल नहीं है। बाजवा साहब के बाद वाली एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है। वो परवेज़ इलाही साहब को फोर्स करते रहे कि वो इमरान खान का साथ छोड़ दे, लेकिन फिर भी परवेज़ इलाही साहब उनके साथ रहे। मैं यही कहूँगी कि इमरान खान साहब अकेला ही काफ़ी है मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को तबाह और बर्बाद करने के लिए, मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट पे उनको मीर जाफ़र, मीर सादिक कहने के लिए, अदारे ख़राब करने के लिए, इलेक्शन कमीशन के ऊपर भुगतान लगाने के लिए, सब। तो इसलिए मैं कह रही हूँ वो अकेला काफ़ी है। लेकिन वैसे मैं बताऊँ, अब मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं पता, लेकिन आप मेरी तरफ से खबर ले लें, अगर नहीं पता तो अपडेट भी कर दें। नून लीग का जो बयानी है, जो मरियम नवाज़ जब आएंगी ना 22 तारीख को, उन्होंने भी इसी बयानिया के साथ आना है। उन्होंने भी जो है इस्टेब्लिशमेंट को छोड़ना नहीं है। जनरल्स एंड जजेस को उन्होंने बात करनी है कि किस तरह से उन्होंने सिस्टम के साथ नाइंसाफ़ी की और साबुताज किया उनकी हुकूमत को। अब मुझे ये मैं आपको बता रही हूँ, ये वो करने वाली हैं। देखिए, मरियम बीबी और PMLN का बिल्कुल क्लियर बयानिया है, और मैं आपको ये बता दूं ऑन रिकॉर्ड, वी नो एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है एंड वी 100% एंडोर्स इट। और ये मैं आज भी आपको कह रही हूँ, आगे का बयानिया भी, और हमें पता है इस चीज़ का। पहली दूसरी बात, NRO की बात की अंदलीप ने, तो अंदलीप साहिबा ये भी बता दें कि इमरान खान साहब ने जो NRO लिया था और उसका एतराफ़ आपको पता है कि आपने 2-3 चैनल्स पे देखा भी कि कैसे चॉइस हुई जहांगीर तरीन और इमरान खान में से किसको NRO देना है, तो इमरान खान को प्रायोरिटी दी गई NRO पे। फिर इन्होंने चोरों की बात की, तो मैं इनको एक याद करा दूं कि उस्मान बुज़दार के लंबे लंबे केसेस हैं, फरा गोगी के केसेस, और ये तो खुद ही जिनको डाकू कहते थे और पंजाब को डाकू राज से इन्होंने खुद ही निजात दिलाई। तो थोड़ा सा, और ये लास्ट मैं बात करूं कि अवाम की जहां बात करते हैं ना, अवाम को बेवकूफ़, तो इनकी जो PTI के सोशल मीडिया ट्रोलिंग टीम है, अभी इधर ये बैठ के झूठ बोलेंगे, PTI वाले आएंगे, इस कदर ट्रोल करेंगे, झूठ बोलेंगे, जो इनके साथ है उसको ये इतना ऊपर पेडेस्टल पे ले जाएंगे, जो इनके साथ नहीं है गलती से इधर हो जाए उसको ये बुशरा बीबी कह देंगी, अरसलान बेटे को कॉल करेंगी कि उनको गद्दार कह दे। PTI ट्रोलिंग टीम करेगी पूरी की पूरी सेट। ये जिस तरह ये इन लोगों ने पूरी कोशिश की कि मुल्क के अंदर हम पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने की खबरें फैलाएं, सबसे ज़्यादा कर्जा लेने वाले ये, मैशत को तबाह बर्बाद करने वाले ये, शब्बर जदी ने खुद कहा कि मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है, ये खुद जानबूझ के पाकिस्तान को ये खबरें फैला रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है, खुदा ना खास्ता। तो बिल्कुल, और लास्ट चीज़ मैं ये कहूँगी, ब्रिगेडियर साहब की बात से मैं इंडोर्स करती हूँ कि हमें एज ए हुकूमत ये बिल्कुल दावत देनी चाहिए कि नेशनल डायलॉग हो, चाहे कर लिए। देखिए, वो तो इनके इस्तीफे क्यों मंजूर किए? अरे छोड़े ना, ये नहीं, या है ना, पता क्या बात है ना, जो जंग जहां क्यों ना बाहर लड़नी चाहिए, सियासतदानों को ये चीजें समझ नहीं आ रही हैं कि उन्होंने इस्तीफे नहीं दिए, वो जरूर पार्लियामेंट में आए, उनको वेलकम करते हैं, अदालती जंग टीवी प्रोग्राम्स में ले आते हैं, सोशल मीडिया डायलॉग प्रोग्राम पे, सोशल मीडिया नेशनल डायलॉग ऑन इकोनॉमी, ऑन इलेक्शन रिफॉर्म्स, ऑन टेररिज्म, 100% देयर मोर देन वेलकम। चलिए वापस आऊंगे फाइनल कमेंट के लिए। जी अंदलीब, आई थिंक सो वी शुड पिक इट अप फ्रॉम हियर। आई नो यू वांट टू रिस्पॉन्ड अ लॉट, लेकिन यहाँ से पिकअप करते हैं कि जिस परवेज़ इलाही साहब को इमरान खान साहब पहले सबसे बड़ा डाकू कहते रहे, फिर हमने इन्हीं गुनाहगार आंखों से देखा कि उनको पहले अपनी असेंबली का पंजाब में ना सिर्फ स्पीकर बनाया गया बल्कि उनको वज़ीर आला बनाया गया। और आपको बहुत बहुत मुबारक हो, सदक़े दिल से मुबारक हो, इमरान खान साहब ने उन्हीं परवेज़ इलाही साहब को यह ऑफ़र कर दी है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर बन जाए। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस मैडम। मैं पहले एक सवाल करूंगी और मेरा ख्याल है आपको भी और मेरे बाकी साथियों को भी ये जवाब शायद पता हो। मैं ये सवाल करूंगी कि अभी हिना ने कहा कि जी इमरान खान साहब तैयार रहें क्योंकि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हो जानी है, तो मैं पहले सवाल करूंगी कि इनको कैसे पहले पता है कि डिस्क्वालिफिकेशन होनी है? वो तो इलेक्शन कमीशन में मामला है, वो तो अदालत में मामला है। तो या तो ये माशाल्लाह खुद एडमिट कर रही हैं कि जी इलेक्शन कमीशन में या इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जहां भी वो केसेस हैं वो सारे एक पहले से स्क्रिप्टेड है, जो कि हम बहुत देर से कह रहे हैं कि वो स्क्रिप्टेड है।
तो मैं बड़ी हैरान हूं कि इनको बैठे बैठे यहाँ सर्टेनिटी हो गई है कि इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा जी डिफॉल्ट की खबरें हम फैलाएं। केस में he hasn't declared, so वो it's everything is on the card. लेट हर कंप्लीट अंदलीब को कंप्लीट करने दें। जी अच्छा, अंदलीब। इन्होंने कहा हम बैठ के वाय कर रहे हैं डिफॉल्ट की, हम बैठ के वाय कर रहे हैं। 2-3 आर्टिकल लिखे हैं मिफ्ता इस्माइल ने, जो कि इनके फाइनेंस मिनिस्टर है। उन्होंने कहा कि इसहाक डार ने आके बेड़ा गर्क कर दिया है, और जब उनसे पूछा गया तो आपके चैनलों पे ही उन्होंने कहा कि जी उनको कुछ कह नहीं सकते क्योंकि नवाज शरीफ की बेटी के वो ससुर हैं। दीज वर द एग्जैक्ट वर्ड्स ही यूज्ड। तो ये तो मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं, अब आप उठ के मिफ्ता इस्माइल को जो मर्जी कहें या इसहाक डार को जो मर्जी कहें, ये तो आपकी पार्टी के लोगों को मैं कोट कर रही हूँ। डिफॉल्ट हम नहीं कह रहे, वो पहले कह रहे हैं। अच्छा, अब आप आए इस बात पे कि ये जो सारे बैठ के अब कि जी क्यों नहीं बैठते। पहली बात तो ये है कि आप देखें, मैंने पहले ही आके आपको कहा कि इन्होंने क्या आके किया क्या है। इन्होंने सब चोरों को माफी दे दी है, नैब के सारे कानून बदल के, और ये कहा है कि जी आपका तो वो 1 बिलियन से नीचे जो है वो चोरी नहीं, वो नैब उसको पकड़ेगा नहीं। उसके बाद जितने स्टेट के मफरूर, इश्तहारी, मुजरिम थे, उन सब को आपने वापस बुलाया। ये स्टेट के थे। आपको पता है इसहाक डार एब्सकॉन्डर था, इश्तिहारी था, मफरूर था, रियासत को मतलूब था। उसको वापस बुला के ये लॉज पास करा के और उसके बाद उसको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया है। अब सुलेमान शरीफ को भी लॉन्च कर रहे हैं, उनको भी वापस बुला रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने बजाय अवाम को रिलीफ देने के अवाम को दीवार से लगा दिया और खुद सारी रिलीफ्स ले ली। आप तो ये तो अच्छी बात है ना कि नवाज शरीफ को बुला रहे हैं, लॉन्च करा रहे हैं। आप भी तो यही चाहते थे कि नवाज शरीफ वापस आए। इमरान खान साहब तो खुद कह रहे थे कि वो आएंगे वापस, तो मैं खुद इस्तकबाल करूंगी। इस वक्त तो आपको पता है ना नवाज शरीफ ने क्या कहा है। नवाज शरीफ ने कहा है मैं पंजाब नहीं जाऊंगा, और वो अभी तक इस बात पे कायम है। उन्होंने ना आना पंजाब में और ना उनको दे। कल ख्वाजा आसिफ ने कहा, जब उनसे पूछा कि आपको इतनी ज्यादा शिकस्त हो रही है हर तरफ, ये जियो में कहा उन्होंने, तो उन्होंने कहा शहबाज शरीफ यहाँ नहीं है। इनके लीडर को देखे, नवाज शरीफ भाग गया, वो कहता है मैं पंजाब नहीं जाऊंगा। अच्छा, मरियम भी भाग गई, वो सर्जरी कराने 22 को आ रही है मरियम। पंजाब के इलेक्शन हम आपको स्वीप करके दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला, फिक्र ना करें, हम पंजाब से कहीं नहीं भागते। कर दिया। अच्छा, हमजा शहबाज जो है वो इन एब्सेंटीज्म है, और शहबाज शरीफ को तो आपको याद है ना, हमने पकड़ा था जा रहे थे, तो वो आखिर में जब उनको अभी डील नहीं हुई थी, जब डील हो गई तो फिर वापस आ गए। अब ये मसला, ये इस किस्म के लोगों को जब आपके 22 करोड़ अवाम ये देखते हैं तो वो फिर यही कहते हैं ना, वो कहते हैं कि जी एक इनका मिनिस्टर आके कह रहा है कि जहर देने जो पैसे नहीं। ऑलराइट अंदलीब, आई थिंक सो ब्रिगेडियर साहब अपना सर हिला रहे हैं। आई थिंक सो ही इज नॉट अग्रीइंग, आइदर ही इज नॉट अग्रीइंग टू द सिचुएशन और ही इज नॉट अग्रीइंग टू वन ऑफ द कमेंट्स। मुझे नहीं पता उनकी डिसएग्रीमेंट के रीजन क्या है। ब्रिगेडियर साहब के पास मैं जाना चाहूंगी, एक मिनट छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। विल ऑल लिसन टू ब्रिगेडियर हारिस साहब, विल बी बैक। वेलकम बैक जी। ब्रिगेडियर हारिस साहब, आप यहाँ से आगाज़ करें कि एस्टैब्लिशमेंट अभी भी न्यूट्रल नहीं है। आज ही इमरान खान साहब ने कहा है कि परवेज़ इलाही पर आफ्टर जनरल बाजवा वाज गॉन, ये उस एस्टैब्लिशमेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट एस्टैब्लिशमेंट की बात हो रही है। फवाद चौधरी साहब भी ये फरमा रहे हैं कि जो एस्टैब्लिशमेंट है उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो और वो ऐसा हो सकता है कि क्या जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं उनके नोटिस में लाए बगैर जो एस्टैब्लिशमेंट है वो इस तरह की सियासत में इन्वॉल्व हो जिसकी बात इमरान खान कर रहे हैं या फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं? कभी भी आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर एस्टैब्लिशमेंट में नेवर डू एनीथिंग, 1। नंबर 2, जनरल अगर प्रेशर होता तो जो परवेज इलाही साहब, वो आपको पता है कि वो जनरल बाजवा की बात सुनते थे, एस्टैब्लिशमेंट सुनते हैं, तो वो कभी भी ये डिसीजन ना लेते। इसलिए इट इज़ बिल्कुल। और फिर सेकंड, अगर ये होता तो फिर देखें लाहौर में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी हुआ है, वो भी हुआ, देयर वाज नो इंटरफेरेंस। अगर कहीं सपोर्ट होती तो कोई हो सकता है प्रॉब्लम हो जाती। एक तो सेकंड, मैं ये कहता हूँ कि आप अभी जब फौज कह रही है पॉलिटिकल, आप उनको ड्रैग ही नहीं करें। डोंट टॉक अबाउट एस्टैब्लिशमेंट, टॉक अबाउट पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन। आप सियासतदान हैं, आपने बैठना है। मैं ये भी हम ब्लेम करें, बिल्कुल एक बात सही है
कि ये जो गवर्नमेंट आई है दे हैव नॉट डन एनीथिंग फॉर डिलीवर नहीं कर सके हैं, और यही उनके अप्रीहेंशन सिलेक्शन से भी वो दूर जाना चाह रहे हैं। सेकंड ये कि आपने इमरान ने एक नैरेटिव को बिल्ड किया कि जी इम्पोर्टेड गवर्नमेंट साइफर, उसके बाद केसेस खत्म करने आए हैं, ये करने आए हैं, वो लोगों ने बाय कर लिया। पीडीएम को चाहिए था कि एक काउंटर नैरेटिव बिल्ड करते। काउंटर नैरेटिव ये होता कि देखें वी हैव कम, ओके हमने डॉलर ये डाउन कर दिया, गैस बिजली कीमत कम कर दी है, हमने पेट्रोल और गैस में आवाम को रिलीफ दे दिया, इन्फ्लेशन कम कर दी है, महंगाई कम कर दी है। तो लोग इमरान के नैरेटिव को छोड़ के इनके काउंटर नैरेटिव को बाय करते एंड दे वुड हैव सम कॉन्फिडेंस, इनके ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाता। ये इनको करने की जरूरत है। इफ आई एम इन देयर पीपीएमएल आई विल डू दिस, कि मैं इनके काउंटर नैरेटिव ऐसा डेवलप करूं कि लोग इमरान से हटके इनकी तरफ आए। सो अभी जो आप वही कर रहे हैं कि आप महंगाई, अभी भी आपको देखें आई एम वर्ल्ड से कितनी चीजें महंगी करनी पड़ेंगी। सो यू आर इन फिक्स, आई डू एग्री कि इट इज वेरी डिफिकल्ट, अनपॉपुलर डिसीजन आप नहीं ले सकते, लेंगे तो और प्रॉब्लम होगी, लेते हैं, अगर नहीं लेते तो मुल्क का नुकसान होता है। ये एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है पीडीएम के लिए, आई डू एग्री। बट देन आप अपने रिसोर्स देखें ना, इन हाउस आपने क्या किया है। मैं अगर हूं, मैं कहूंगा एफबीआर में जो 2000 से 3000 चोरी होता है, मैं उसको कहूंगा ओके स्टॉप इट, आप चलें 2000 नहीं छोड़ 500 अरब तो बचा लें। आपकी स्टेट कॉर्पोरेशन 9 महीने में आप कहते हैं हम इनको प्राइवेटाइज कर रहे हैं, जो बेचेंगे उसका पैसा मिलेगा, प्लस आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। सो अगर 1000-2000 अरब आप बचा रहे हैं तो यू कैन गो टू IMF और वर्ल्ड बैंक, यू कैन से देखें जी हमने इन हाउस जनरेट कर लिया पैसा, वी डोंट लिसन टू यू, हम ये आपको पैसा इससे जनरेट कर देंगे, बट अवाम में बोझ नहीं डाल सकते। बट दिस लुक्स पैलेसिस, मैं कह रहा हूँ ये स्टेज से निकलें। इसहाक डार साहब को चाहिए पुराने जमाने की बातें छोड़ के मूव फॉरवर्ड, सिट डाउन, फाइंड, आपकी इकोनॉमिस्ट मुल्क के अंदर है, इसको रिजॉल्व करें। द टाइम इज अप। ब्रिगेडियर ब्रिगेडियर साहब की नजर में काउंटर नैरेटिव, वो नैरेटिव जो कि अभी नून लीग नहीं दे पा रही है, पीडीएम की हुकूमत नहीं दे पा रही है, उनको वो नैरेटिव देना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, तीनों मेहमानों का शुक्रिया। आई विल सी यू ऑल टुमारो इंशाल्लाह ताला। लुक आफ्टर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।